युद्ध को लेकर अमेरिका लगातार कह रहा है कि भाई इसको खत्म करो, ये खत्म होना चाहिए। वो ये चाहता है कि ये युद्ध और लंबा चले। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं, आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस इफ दे डोंट पे, जो रशिया के खिलाफ ऑलरेडी कहिए तो बेमन लड़ेंगे। और जर्मनी के ही बल पर ये पूरी कहानी अलग तरीके से, अब आप कह रहे हो कि ये सैन्य गठबंधन, तो गठबंधन में बराबरी की बात होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा कि आप हमसे ज्यादा वसूलो। जैसे यूएस कह रहा है कि भाई हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम जितना पैसा देते हैं, या तो आप भी उतना पैसा खर्च करो। दर्शकों, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक सामान्य सवाल से। सवाल ये कि अगर रशिया और नेटो देशों की लड़ाई होती है तो फिर जीतेगा कौन? सवाल मुश्किल है, चलिए इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। अगर नेटो के अलायंस से, जो 32 देशों का सैन्य गठबंधन है नेटो, अगर उससे अमेरिका अपना समर्थन वापस ले लेता है या अमेरिका नेटो के ग्रुप को छोड़ देता है, तब आपसे यह सवाल हो कि भाई अब बताइए कि नेटो और रशिया की लड़ाई में कौन जीतेगा या किसका अपर हैंड है, तो फिर आप क्या कहेंगे? इस सवाल को हम आगे और आसान करेंगे। हम अपने वीडियो पे आते हैं। कहानी यह है कि व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि भाई अब लड़ाई हो सकती है, और अगर आपने यूक्रेन में, नेटो देशों ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने अगर अपने सैनिकों को उतारा और एक भी सैनिक यूक्रेन में घुसा, तो फिर ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये वो लड़ाई नहीं है जो आप पीछे से लड़ रहे हो, फिर आप डायरेक्ट रशिया से लड़ रहे हो। और हम ये उम्मीद करेंगे कि फिर ये युद्ध यूरोपीय दरवाजे तक चला जाएगा। व्लादिमीर पुतिन सीधा सीधा ये कह रहे हैं, वी विल फर्टिलाइज सॉइल विथ ब्रिटिश ब्लड। अंग्रेजों के खून से वहां की मिट्टी को सन दिया जाएगा। ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है, रशिया की तरफ से कहा गया है। ये सीधी सीधी चेतावनी वर्ल्ड वॉर की, वर्ल्ड वॉर 3 की, न्यूक्लियर वॉर की, पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से नेटो देशों को है, यूरोप को है कि आप अपनी हद में रहो। लाइन क्रॉस करोगे तो ये जो लाइन है, वी विल फर्टिलाइज सॉइल विथ ब्रिटिश ब्लड, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है कि आखिर रशिया किस इंतजार में बैठा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका लगातार कह रहा है कि भाई इसको खत्म करो, ये खत्म होना चाहिए। लगातार निगोशिएशंस भी चल रहे हैं, लेकिन यूरोप की कुछ शक्तियां इस ताकत में लगी हुई हैं, इस ताक में लगी हुई हैं कि कैसे भी जेलेंस्की को, यूक्रेन को आगे करके ये लड़ाई और आगे बढ़ाई जाए, पुतिन और रशिया के लिए और भी मुश्किलें खड़ी की जाए। अमेरिका साफ चाहता है, अमेरिका जानता है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अमेरिका के लिए रियल थ्रेट चाइना है, रशिया नहीं है। वो इस युद्ध को और लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नेटो के बहुत सारे देश, यूरोप में तमाम वो जो लेफ्ट लिबरल सिस्टम है, वो ये चाहता है कि ये युद्ध और लंबा चले। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमारा नेटो से क्या लेना देना है, या तो नेटो के देश हमारे बराबर पैसा दें, और नहीं तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं है। पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा है, जिसमें पत्रकार पूछ रहा है कि आर यू गोइंग टू मेक दैट यूएस पॉलिसी दैट द यूएस वुड नॉट डिफेंड नेटो कंट्रीज दैट डोंट पे? ट्रंप कह रहे हैं, आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस इफ दे डोंट पे, आई एम नॉट गोना डिफेंड देम। भाई पैसा नहीं दोगे ना तो हम आपको नहीं बचाएंगे, सीधा बात ये है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल अमेरिका की उस पॉलिसी के तहत है जिसमें आपको लगता है कि अमेरिका बिना पैसे के कुछ करता नहीं है। मतलब अमेरिका बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करता। भाई अमेरिका का यही इतिहास है। उसके जो बहुत भरोसेमंद दोस्त हैं, वो भी एक वक्त के बाद उनको भी वो छोड़ देता है। यूक्रेन की लड़ाई, नाटो वाली लड़ाई क्यों शुरू हुई? अमेरिका ने ही तो शुरू कराई कि हाँ आप लड़िए, आपको हम हर हाल में नेटो में शामिल करेंगे। उसके तमाम परमाणु हथियार जो है अमेरिका की देखरेख में नष्ट किए गए, और ये गारंटी दी गई व्हाइट हाउस की तरफ से, पेंटागन की तरफ से, कि जब भी तुम पर खतरा होगा हम तुमको डिफेंड करेंगे। लेकिन अमेरिका में प्रशासन बदल गया, डोनाल्ड ट्रंप आ गए। ट्रंप कह रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं, हमारा जो पैसा लियो $320 बिलियन, उस पैसे का हिसाब दो, और नहीं तो अब तुम्हारे साथ पुतिन भाई क्या करेंगे वो पुतिन भाई समझे, तुम समझो। हमको इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे, हम हथियार भी नहीं देंगे। और ये सब कुछ वैसा हो रहा है मॉस्को के फेवर में। डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को की भाषा इतनी बेहतरीन बोलने लगे हैं कि सब कुछ लगता है कि व्हाइट हाउस में जैसे रशिया का कोई एजेंट बैठा है।
ऐसा किसी को लग सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब उस दौर में अमेरिकी रक्षा नीतियों को लेकर जाना चाहते हैं जहां वो ये तैयारी कर सकें कि अगले 50 साल 100 साल अमेरिका चीन को कैसे काउंटर करेगा। अमेरिका अब और रशिया को काउंटर नहीं करेगा। और इसीलिए जब आप आते हैं तो ये तमाम दुनिया के वो देश, नेटो के वो हेड्स हैं जिनसे अकेले व्लादिमीर पुतिन को लड़ना है। 32 देशों का सैन्य गठबंधन, जिसमें आपको यहां डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, सैन्य गठबंधन से अमेरिका बाहर हो जाएगा, फिर इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। हालांकि अब भी इनके पास सैन्य बल बहुत है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे देश हैं जो रशिया के खिलाफ ऑलरेडी कहिए तो बेमन लड़ेंगे या तो आएंगे ही नहीं। जैसे इनमें से टर्की एक देश होगा जो बहुत मन से नहीं लड़ेगा। इनमें से एक देश होगा इटली जो बहुत मन से नहीं लड़ेगा। इसमें एक देश है लातविया, लिथुआनिया, ये सब देश नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो देश लड़ सकते हैं वो फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, इसके अलावा ब्रिटेन होगा। इसके अलावा ये ब्रिटेन होंगे, केयर स्टारमर की बात मैं कर रहा हूं। ये लड़ेंगे लोग जो सीरियसनेस। और इसमें सबसे बड़ी ताकत है, यूरोपीय शक्तियों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी ताकत बिना हिचकिचाहट के जर्मनी। और जर्मनी की ही ताकत पर ये सब उछल रहे हैं। फ्रांस भी एक ताकत जरूर है, सैन्य ताकत, लेकिन आर्थिक तौर पर पूरा का पूरा यूरोप का तंत्र जब आप आज के डेट में देखेंगे, उनको जर्मनी चला रहा है। और जर्मनी के ही बल पर ये पूरी कहानी अलग तरीके से अब प्रेजेंट करने की कोशिश है, जहां जेलेंस्की गए और यूरोप के तमाम देश सामने आ गए अमेरिका के ये दबाव देने के बावजूद कि भाई अब हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। यूरोपीय शक्तियां कह रही हैं कि नहीं, ये युद्ध चलते रहना चाहिए। तो लेकिन अगर इस पूरी कहानी से डोनाल्ड ट्रंप साइड हुए और यूरोप के कुछ और देश साइड हो गए, तो फिर क्या ये सैन्य गठबंधन रशिया के सामने टिकेगा या उस पर भारी पड़ेगा? अब आइए इस कहानी के दूसरे फेज में, जो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था। नाटो से कुछ देश अलग होकर यूएस वाला स्टैंड ले सकते हैं। जैसे यूएस कह रहा है कि भाई हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम जितना पैसा देते हैं, या तो आप भी उतना पैसा खर्च करो, मतलब हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। नहीं तो रक्षा आपकी हो रही है, सब कुछ आपका हो रहा है, हम काहे के सैन्य गठबंधन में रहे? यूरोप, रशिया, इन सब के बीच और अमेरिका के बीच, अमेरिका की सीमाएं एक बड़ा सागर जो है अलग करता है। तो हमको तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कई बार कह चुके हैं। इसीलिए वो यूरोप पर ये दबाव डाल रहे हैं कि ये जो सैन्य गठबंधन है और इसमें जो अमेरिकी हिस्से का खर्च है, जो सालों से अमेरिका वहन करता आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कटौती होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि ये सैन्य गठबंधन, तो गठबंधन में बराबरी की बात होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा कि आप हमसे ज्यादा वसूलो। और इसीलिए कुछ देश उसमें निराश हैं, नाराज हैं। हो सकता है यूएस वाला स्टैंड ले लें, जहां वो कहें कि नहीं नहीं, हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग अपना लड़िए, अगर ये युद्ध नाटो वर्सेस रशिया के सिचुएशन में जाता है तो। लेकिन फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि नाटो वर्सेस रशिया अगर ये ऑन ग्राउंड शुरू हो जाता है, अगर यूरोपीय सेनाएं, अगर फ्रांस की, जर्मनी की, पोलैंड की सेनाएं यूक्रेन की जमीन पर आती हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड शुरू हो जाता है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि क्या रशिया अकेले लड़ेगा इस लड़ाई को यूरोप के उस बड़े सैन्य गठबंधन के खिलाफ? तो रशिया के पास भी कुछ लोग हैं, उनके पास भी कुछ अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहला नाम चीन, बीजिंग, शी जिनपिंग, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत। और वो अगर व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ी है तो फिर मतलब ये कहानी बड़ी हो गई ना। फिर उधर अमेरिका एग्जिट लेगा, इधर चीन एंट्री लेगा, और अकेले नहीं है व्लादिमीर पुतिन। मैंने आपसे कहा कि अगर नाटो के पास कोई सैन्य गठबंधन है तो पुतिन के पास भी एक ऐसा गठबंधन है जिसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो दिखता है, वो विजिबल है। और उसमें कौन लोग हैं? उसमें आपको नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उन मिलेंगे, उसमें आपको ईरान वाले खामनेई मिलेंगे, और ये सब के सब वो लोग हैं जिनको लेकर दुनिया हमेशा चिंतित रहती है कि जाने ये लोग कब क्या कर दें। इन भाई साहब को तो तानाशाह बोला ही जाता है, किम जोंग उन को। ईरान वाले खामनेई साहब की कहानी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। मतलब ये तमाम नेता, वो चाहे शी जिनपिंग हो, व्लादिमीर पुतिन हो,
खामनेई हो या फिर किम जोंग उन, ये सब एक मिजाज के लोग हैं। ऐसा मिजाज जो सनक की सीमा को पार कर जाए। और युद्ध के सिचुएशन में अगर ये एक सैन्य गठबंधन का रूप लेता है रशिया को बचाने के लिए, अगर चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक साथ आते हैं तो कहानी फिर आप बताइए अब कौन जीतेगा। इसका आकलन बहुत मुश्किल होगा। सभी के सभी अपनी अपनी जगहों पर ताकतवर हैं और सबका मिजाज, काम करने का तरीका सबका अलग अलग है। आप जब नॉर्थ कोरिया के शासक की बात करेंगे तो आपको तो पता है कि भाई तो अपने जैसा बाल न रखने को लेकर भी अपने यहां लोगों को फांसी पे चढ़ा देता है। ईरान को लेकर भी बहुत सारी दंत कथाएं हैं। चीन को लेकर, कोविड को लेकर जो कुछ दुनिया ने देखा वो देखा ही। इससे यह पता लगता है कि व्लादिमीर पुतिन के पास ऐसे लोगों का गठबंधन है जो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए कोई सीमा नहीं और ये बात नेटो देश बेहतर समझते हैं। इसीलिए 3 साल तो हो गए युद्ध को, अभी तक कोई भी नेटो देश की, किसी भी देश की सेना यूक्रेन में शामिल नहीं हुई है या घुसने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब चूंकि युद्ध अपने अंतिम दौर में है, जहां लगातार रशिया और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई निगोशिएशन टेबल पर बैठो, निगोशिएशंस होंगे और इस युद्ध को रोको। इसीलिए यूरोप की कुछ ताकतें जो चाहती हैं कि इस पूरे मामले में सारा सब कुछ हवाबाजी जो है या नंबर गेम जो है वो पुतिन और अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप लेकर ना चले जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये युद्ध लंबा चले, ये युद्ध रुके नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिकी चुनाव में ये कह के ही आए कि मैं आऊंगा तो हफ्ते भर में रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। और अगर वो आए हैं और युद्ध रुक गया तो इसका जो है दुनिया भर में प्रचार प्रसार और नाम फेम किसको मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप है राइट विंगर। यूरोप में अभी लेफ्ट की तमाम शक्तियों का दबदबा है और वो तमाम लेफ्ट की शक्तियां युद्ध के रास्ते में खड़ी हैं कि भाई ऐसे कैसे रोक दोगे, हम नहीं रोक देने देंगे। और यही राइट और लेफ्ट की लड़ाई है जो यूक्रेन युद्ध को लगातार बढ़ाए जा रही है। लड़ाई और भी चीजों की है लेकिन एक वैचारिक लड़ाई भी है जो धरातल पर लड़ी जा रही है। और यूरोप के तमाम देश, अब बताइए ये तमाम जो आपको डीप ब्लू जो लग रहे होंगे, ये डीप ब्लू जितने देश हैं, वो चाहे रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, हंगरी है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस, स्पेन, ये तमाम देश नेटो के मेंबर हैं। एक सैन्य गठबंधन जिसकी कसम है कि नेटो के किसी भी मेंबर के खिलाफ अगर किसी भी तरह का कोई खतरा होता है तो सभी देश एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मतलब कि अगर रशिया किसी भी नेटो मेंबर को निशाना बनाता है तो सभी के सभी सैन्य गठबंधन की यह शर्त है, कसम है, सबने साइन कर रखे हैं कि भाई साहब आपके ऊपर कोई खतरा होगा तो भी सब मिलके आएंगे और हमारे ऊपर भी अगर कुछ होता है तो आपको मिलकर आना पड़ेगा। मतलब नाटो का कोई भी देश अगर यह इनिशिएटिव लेता है कि उसकी फोर्सेस यूक्रेन में पहले घुसेंगी तो जो भी देश घुसेगा उसके पीछे मजबूरी है कि बाकी के सभी देशों को आना पड़ेगा। यही तो शर्त है, यही तो नेटो को सैन्य गठबंधन बनाता है। और यहीं से अगर लड़ाई शुरू होती है तो इसीलिए आपको मैंने बताया ये तमाम देश हैं जो नेटो के देश हैं, जो नेटो मेंबर्स हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो लड़ाई बढ़ेगी। फ्रांस ने तो ये कह दिया कि हम हमारे सेनाओं को भेज रहे हैं, ब्रिटेन ने ये कह दिया कि हमें जरूरत पड़ेगी हम हमारी सेना भेज रहे हैं, इवन एयरफोर्स भी भेज रहे हैं। ये मैप के जरिए आप देख लो, ये रहा रशिया, ये रहा यूक्रेन, रूस यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं और ये रहे यूरोप की सीमा यहां से शुरू हो जाती है। तो जो युद्ध चाह रहा है यूरोप की यूक्रेन में खत्म हो जाए, वो युद्ध संभव है कि अगर नाटो की एंट्री हुई, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन बार बार बता चुके हैं कि अगर तुम घुस रहे हो इस युद्ध में फिर हमसे मत बोलना कि तुम्हारे दरवाजे तक युद्ध कैसे आ गया, अरे युद्ध के नियम आपने कैसे पलट दिए। तो फिर चीजें रशिया के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगी क्योंकि संभव नहीं है कि इतने बड़े सैन्य गठबंधन के खिलाफ रशिया को अगर अकेले लड़ना पड़ गया तो संभव है वो ट्रिगर पॉइंट जिसको न्यूक्लियर डिसीजन कह लीजिए, न्यूक्लियर वॉर कह लीजिए, वहां तक रशिया को सोचना पड़ जाए और फिर पूरे यूरोप में वो हो जाएगा जो दुनिया नहीं देखना चाहेगी। दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा किसी के पास है तो वो रूस है। वो तमाम नेटो देश मिलकर भी पूरा नहीं कर पाएंगे।
इवन अमेरिका भी अगर इसमें जुड़ जाएगा तो भी रशिया के नंबर्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में ज्यादा है। और ये तमाम रशिया वर्सेस नेटो के कंपैरिजन है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप मिलिट्री पर्सनल्स की बात करेंगे तो रशिया के पास 13 लाख के आसपास, नेटो के पास 58 लाख। टैंक्स की बात करोगे तो 12 साढ़े 12 हजार रशिया के पास है, नेटो देशों के पास 12,408। आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करेंगे तो 51,000, वही नेटो देशों को बात करेंगे तो 10 लाख से ज्यादा है। बहुत सारे देश हैं उसमें। उसके बाद नीचे आइएगा तो टोटल नेवी व्हीकल्स की बात करेंगे जो नेटो देशों के पास 2151 है, रशिया के पास 598। एयरक्राफ्ट कैरियर इनकी बात करेंगे तो वो जो विमान वाहक पोत होते हैं वो रशिया के पास 1 है, नेटो देशों के पास 16 है। और टोटल एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन्स जब बात करेंगे तो 4,182 रशिया के पास है, 20,000 प्लस एयरक्राफ्ट जो है उनके पास है नेटो देशों के पास। लेकिन अगर इनमें से आप अमेरिका को निकाल दें तो एयर पावर 50% खत्म, नेवी पावर 60% खत्म। और यही लड़ाई फिर दिलचस्प हो जाएगी, अमेरिका का बाहर जाना और बाकी देशों का अंदर आना, जो रशिया संभवतः प्लान कर चुका होगा कि अगर वर्स्ट सिनारियो इन द वर्ल्ड कि अमेरिका आउट ऑफ द नेटो और रूसी गठबंधन में चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की एंट्री होती है, दुनिया के लिए इससे भयावह कुछ नहीं हो सकता। शायद नेटो के तमाम देशों ने यह जरूर सोचा होगा कि यह जरूर है कि जिस दिन रशिया को यह लगेगा कि अब हमारी कहानी खत्म हो रही है, हम अकेले मुश्किल में हैं, उस दिन चीन की एंट्री संभावित है। और यह बात जरूर यूरोपीय शक्तियां भी समझ रही होंगी। इसके अलावा आप देखिए ये नेटो के मेंबर्स हैं और रशिया प्लस चाइना। ऑलरेडी दुनिया के तमाम रिसर्चर्स ये सब कर रहे हैं कि अगर नाटो का गठबंधन है और दूसरी तरफ चीन और रशिया का गठबंधन हो गया, ईरान, नॉर्थ कोरिया छोड़ दीजिए, तो रूस और चाइना का गठबंधन अगर हो गया तो भी नाटो के लिए बुरी खबर है। ये नंबर्स आप देख लो, नंबर्स देख लीजिए। अगर आर्मी पर्सनल की बात करेंगे 5.41 मिलियन किनकी, नेटो की। इनका गठबंधन जो चीन और रशिया का गठबंधन है 4.48 मिलियन। आर्मर्ड यूनिट्स की बात करेंगे तो करीब करीब 1.5 लाख के आसपास नेटो देशों के पास, 1,10,000 के आसपास रशिया प्लस चीन के पास। एयर पावर की बात करेंगे तो 20,723 नेटो देशों के पास, लेकिन 7,458 चीन और रशिया के पास। अरे भाई, अमेरिका बार बार कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं या तो पैसा दो बराबर, नहीं तो फिर हम छोड़ देंगे, हमारा क्या मतलब, हम क्यों बचाएं तुमको। तो जब ये एयर पावर जो आपको 20,723 दिख रहा है, इसमें 12,000 के आसपास केवल अमेरिका है। तो वो जब निकाल दीजिएगा तो ये दोनों फिर बराबरी पे खड़े हो जाते हैं। और वही फिर नेवल फोर्सेस का भी हाल है। और न्यूक्लियर वेपन्स आप ये देख लो, पूरा नेटो मिलाकर विद अमेरिका 6,065 और 6,605 अकेले रशिया और चीन। दूसरी तरफ 32 देशों का गठबंधन, और अभी जो हमने आपको नंबर्स दिखाए वो केवल रशिया और चाइना के नंबर्स हैं। और यही बात नेटो के लिए परेशानी का है। केवल जब रूस की बात करेंगे अकेले तो रूस का जो पावर है वो यही है। टोटल मिलिट्री पर्सनल्स आपको दिख रहे हैं 30 लाख के आसपास, टैंक्स इनके पास करीब 13,000, एयरक्राफ्ट कैरियर अभी एक ही ये चला रहे हैं, आने वाले समय में जल्द ही इनको 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा एयर पावर की बात करेंगे जो हमने बता दी आपको, और सबमरीन्स इनके पास करीब करीब 60 है, डिस्ट्रॉयर 16 है। तो रशिया अकेले भी बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, लेकिन अगर उसको चाइना का साथ सैन्य गठबंधन एक जो तय हो जाता है, अगर जैसा आपको पता है ब्रिक्स के तमाम देश अभी बीच में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि डॉलर की काट कैसे होगी, वो कहानी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन आप ये समझो, चीन और रशिया, जैसे भारत और रशिया अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चीन और रशिया दोस्त नहीं है, चीन और रशिया भाई हैं, एकदम अपने भाई। वैचारिक रूप से दोनों ही वामपंथी देश है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों ही भाई हैं। इसीलिए रूस को कभी भी जब ये लगेगा कि दोस्त का साथ दें कि भाई का साथ दें, तो रूस के लिए बहुत ऑब्वियस है कि वो किस तरफ जाएगा, और भारतीय विदेश नीति इस पर ऑलरेडी बहुत पहले से सोच रही है। हम जब आपको मैंने बोला कि ऑलरेडी पुतिन बोल चुके हैं कि भाई
खून से मिट्टी को सन देंगे अंग्रेजों की धरती को, वो ब्रिटेन को कह रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर के अब वो तमाम अखबार ये कहानी करने लगे हैं कि भाई रशिया वर्सेस यूके प्लस फ्रांस प्लस जर्मनी, कैन यूरोप फाइट मॉस्को बाय इटसेल्फ इफ ट्रंप पुल्स द यूएस आउट ऑफ द नेटो। सब चर्चा कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने खुद को बाहर किया नेटो से, तो क्या ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस अकेले रशिया को टैकल करने में सक्षम है? लेमरोव जो विदेश मंत्री हैं रशिया के, वो कह रहे हैं कि इफ यूरोपियन ट्रूप्स इंटर यूक्रेन दिस वॉन्ट बी अ प्रॉक्सी वॉर एनीमोर, इट विल बी नाटो फाइटिंग रशिया डायरेक्टली। भाई ये जो प्रॉक्सी प्रॉक्सी का खेल चल रहा है ये नहीं चलेगा। जिस दिन तुम्हारे लोग हमको यूक्रेन में दिख गए, फिर हम ये मानेंगे कि आपने डायरेक्ट हम पर हमला किया है, रूस पर हमला किया है, फिर हम आपसे डायरेक्ट लड़ेंगे। जिस डायरेक्ट होने से आप अब तक बच रहे हैं ना, आप चाहते हो कि ये युद्ध यूक्रेन तक सिमटा रहे, लेकिन आपको जिस दिन हम लोग ने यूक्रेन में देख लिया, फिर युद्ध यूरोप के दरवाजे तक चला जाएगा। रशिया विल नॉट टॉलरेट एनी नेटो ट्रूप्स इन यूक्रेन, व्लादिमीर पुतिन का बयान जो दुनिया भर में छपा है। इसके अलावा आपको जो जरूरी चीज देखनी चाहिए वो ये कि 4 यूरोपीय देश, जिसमें पोलैंड है, हंगरी है, स्लोवाकिया है और इटली है, ये वो देश हैं जो ये मूड बना रहे हैं कि भाई साहब चुपचाप चल के ट्रंप भाई के पीछे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को इस युद्ध में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम क्यों लड़े, रशिया मार के खराब कर देगा, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। अलग ही रहते हैं, साइड में रहते हैं, वहां से बढ़िया अगर युद्ध होता है तो पॉपकॉर्न लेके देखा जाएगा। ये मूड है, और ये मूड इसलिए है कि ये तमाम देश जो हैं ये राइट विंगर्स हैं, और अभी इनकी मजबूरी है कि नेटो की तमाम बैठकों में या फिर यूरोप के तमाम नेता जो जेलेंस्की के साथ खड़े हुए, इन सबको मजबूरी में उनके पीछे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि अभी यूरोप को लेफ्ट की शक्तियां या वामपंथी शक्तियां ही चला रही, तो मजबूरी में आपको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प भाव जो जिस तरह का मूड में है, और जो वो बार बार कह रहे हैं कि भाई ज्यादा करोगे हम अपना पैसा, हथियार, सेना सब लेके सिमट लेंगे, वापस आ जाएंगे, हमारे और यूरोप के बीच में एक बहुत बड़ा ओशन है, तो हमको रशिया से कोई दिक्कत नहीं है, और हमको कोई लड़ाई नहीं लड़नी। आपको खुद को बचाना है तो आप खुद को कैसे बचाएंगे ये आपको सोचना है। व्लादिमीर पुतिन जो कह रहे हैं देयर आर, इस बात पर मैक्रोन साहब ने कहा है कि फ्रेंच ट्रूप्स इन यूक्रेन, फ्रांस की सेना यूक्रेन में जाएगी। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने मैक्रोन को कुछ जवाब दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं देयर आर पीपल हु वांट टू रिटर्न टू द टाइम्स ऑफ नेपोलियंस इन्वेंशन बट फॉरगेट हाउ इट एंडेड। बोल रहे नेपोलियन वाले जमाने में जाने चाहते हो क्या, ये भूल गए हो कि उसका खात्मा कैसे हुआ था। तो पुतिन इतिहास का की याद दिला रहे हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को। इसके अलावा ये दुनिया भर में जो इसके अलावा ये वो नंबर्स हैं जो दुनिया भर के देशों के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। आपको सबसे ऊपर कौन सा देश दिख रहा है? रशिया, 5889। दूसरे नंबर पर यूएस, तीसरे पे चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। ये क्या तो न्यूक्लियर तक बात चली जाएगी, ये भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन आप समझो कि जब किसी एक देश के खिलाफ 32 देशों का सैन्य गठबंधन आएगा, तो रशिया के पास फिर क्या चाह रहा है? संभव है कि वो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे यूरोप के अंदर, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, कहीं भी, किसी भी हिस्से में। दुखती रग है यूरोप के अंदर बहुत सारी अलग अलग। और वैसे भी यूरोपीय सैन्य गठबंधन कितना मजबूत है ये दुनिया ने पिछले कई सालों से देखा नहीं। पिछले 3 साल से तो यही ड्रामा चल रहा है ना कि हम आपको मार देंगे आपने अगर हमारे खिलाफ लड़ाई की तो। लेकिन लड़ केवल यूक्रेन की सेना रही है। यूक्रेन को मदद पैसे और हथियार से हो रहा है, और मारे उसमें यूक्रेनी ही जा रहे हैं। अभी तक नाटो के किसी देश ने अपने लोगों को नहीं भेजा है। वही चैलेंज पुतिन कर रहे हैं कि ठीक है भाई, भेजना है तुमको भेजो। और व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा दर्द ये है, सबसे बड़ा दर्द ये है कि सोवियत संघ का जो 1991 में विघटन हुआ, वो हर रूसी के लिए बहुत ही अपमानित करने वाला है, और वो बदला चाह रहे हैं इस यूक्रेन के बदले व्लादिमीर पुतिन, जिसमें वो चाहते हैं, ऑलरेडी वो करीब करीब यूक्रेन का 20% हिस्सा कब्जा चुके हैं। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसमें करीब करीब 15 अलग देश बने, 15, जिसकी ये लिस्ट है। ये तमाम वो देश हैं जो उस दौर के यूएसएसआर से अलग होकर बने थे। ये हर रूसी का बहुत बड़ा दर्द है।
और अब जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है और यह दावा किया गया यूक्रेन की तरफ से कि हम नाटो में शामिल होंगे, ये चीज बहुत पसंद नहीं आई रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को, और साथ में नाटो के देश ये कहने लगे कि हम यूक्रेन के साथ हैं और पूरी लड़ाई यही है। और अब जब इस लड़ाई से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, पैसा नहीं दोगे तो हम तो जा रहे हैं, यूरोप की शक्ति आधी हो जाएगी, मतलब नेटो देशों की शक्ति ऑलरेडी अमेरिका के जाने से 50% तो कम हो गई, और चीन के आने से अगर व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं तो चीन की एंट्री अगर इस वाले गठबंधन में हो गई, रूसी गठबंधन में, और एक सैन्य गठबंधन तैयार हो जाता है नेटो के सामने, तो फिर नेटो का बचना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ इस तरह का सिचुएशन भी दुनिया देखने जा रही है जहां नेटो को छोड़कर अमेरिका तो वापस जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक सैन्य गठबंधन व्लादिमीर पुतिन तैयार कर सकते हैं जिसमें चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो सकती है?